परम पूज्य 108 मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की। आओ इस पावन पर्याय से कुछ नेक काम करें और आज की शाम गुरुवर की भक्ति के नाम करें। दीप प्रज्वलन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। तो श्री संजय जी रारा, प्रमोद पाटनी, प्रशांत पाटनी, नलवाड़ी वालों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आएँ और दीप प्रज्वलन करके इस शानदार सभा का आगाज करें। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। 5 पदों में अक्षर 35 पाए, मंत्रों का राजा महामंत्र कहाए। 5 पदों में अक्षर 35 पाए, मंत्रों का राजा महामंत्र कहाए। अरिहंत सीताचार्य उपजाए साधु को, मिलकर बारंबार शीश नवाए। भावों से सुमिरन कर लो, अपने कर्म छे कर लो, ध्यान लो श्रद्धा से उत्तम फल पाओगे। कभी जप के तो देखो नमोकार, दुख दर्द सारे भूल जाओगे। कभी जप के तो देखो नमोकार, दुख दर्द सारे भूल जाओगे। मूल मंत्र के प्रथम चरण में अरिहंतों को नमन करें, दूजे भाव में कर्म विनाशी सिद्धों का सुमिरन करें। मूल मंत्र के प्रथम चरण में अरिहंतों को नमन करें, दूजे भाव में कर्म विनाशी सिद्धों का सुमिरन करें। तीजे पद में आचरण कुछ आचार्यों सा किया करें, चौथे पद में उपाध्यायों का नित्य उपदेश सुना करें। भविजन को ज्ञान देते, जीवन संवार देते, भविजन को ज्ञान देते, जीवन संवार देते। खुशियाँ जहाँ की सुबह शाम पाओगे, कभी जप के तो देखो नमोकार, दुख दर्द सारे भूल जाओगे। कभी जप के तो देखो नमोकार, दुख दर्द सारे भूल जाओगे। गुरुदेव 17 तारीख को आपके चरण यहाँ पर पड़े थे और विभिन्न विभिन्न प्रकार के माध्यमों से, संचार के माध्यमों से आपकी आगवानी देखी गई थी और चारों तरफ खुशी और आह्लाद का वातावरण था। उसी से देख करके 2 पंक्तियां बस जहन में आ रही हैं। उन्हीं पंक्तियों को आपके चरणों में रख करके और देशना के लिए निवेदन करूंगा कि हर गली अच्छी लगी और हर सदन अच्छा लगा। हर गली अच्छी लगी और हर सदन अच्छा लगा, और जब से आप आए हो इस नगर में सारा शहर अच्छा लगा। जब से आप आए हो इस नगर में सारा शहर अच्छा लगा। हम सभी के मनो और मस्तिष्क, हृदय सभी आपको पाकर के आह्लादित हैं श्री दिगंबर जैन समाज के मंच से और यहाँ सभी विराजित सुधी श्रोताओं की ओर से आपके पावन पुनीत चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 अर्पित करता हुआ आपके मुखारविंद से हम सभी जीवों को पावन देशना का लाभ हो, ऐसा निवेदन करता हूँ। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय
रुतारी मोहि सिर सिरणी विहु आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सभ्यसाणं। बोले अनंत से परमेश्वरी भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुवर श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय में आत्मा के क्रम में विकास की जहाँ चर्चा कर रहे हैं, वहीं आचार्य भगवान उसी विकास में वस्तु स्वरूप को समझाते हुए कह रहे हैं, पाप कहाँ है, पुण्य कहाँ है, पाप कहाँ है, पुण्य कहाँ है, वस्तु पाप भूत है या पुण्य भूत है। आप मंदिर आते हैं क्या? प्रतिदिन आते हैं? रोज आते हैं? भगवान के दर्शन भी करते होंगे कि नहीं करते? करते हैं ना, पक्का। जो भगवान की प्रतिमा है वो पुण्य देती है कि पाप देती है? सोच समझ के बोलना। पाप नहीं देती है। जो भगवान की प्रतिमा है प्रकाश, वो पुण्य देती है कि पाप देती है? नहीं हो तो अपने मित्रों से पूछ लेना, पंकज से पूछ लो, नहीं तो पुखराज से पूछ लो, फोन फ्रेंड कर लो। भगवान की प्रतिमा पुण्य देती है या पाप देती है? क्या देती है? बोलो। पुण्य देती है। कब देती है? कब देती है? भगवान की प्रतिमा पुण्य कब देती है? हैं? हमारे भाव शुद्ध है तो भगवान की प्रतिमा पुण्य देती है, और आपके भाव अशुद्ध है तो भगवान की प्रतिमा क्या देती है फिर? क्या होगा? अब बताओ। भगवान की प्रतिमा पुण्य देती है या पाप देती है? अब बोलो। अब तो क्या देती है कि नहीं देती? भगवान की प्रतिमा पुण्य देती है, पाप देती है? राजकुमार बताओ। नहीं बताओगे? कुछ तो बोलो, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अब समझ में आना चाहिए कि कहाँ हम बाहर की बातों में घूमते रहते हैं। कभी तत्व की गहराइयों में प्रवेश करने की कोशिश की ही नहीं हमने। ये योजना बनाओ, वो योजना बनाओ, ये प्रक्रिया करो, वो प्रक्रिया करो, इसी में ही उलझे बस। कागजी किताबों में, कागजों के अक्षरों में उलझ गए हैं। तत्व के प्रवेश करने की फुर्सत ही नहीं है। आपने जैन धर्म को समझ क्या रखा है? हमने जैन धर्म को कुछ समझ नहीं पा रहे। ये जैन दर्शन कितनी बड़ी फिलॉसफी है, उसे समझ नहीं पा रहे। जहां दुनिया भगवान पुण्य देता है, भगवान पाप देता है लगी हुई है, वहां जैन दर्शन क्या कह रहा है?
क्या भगवान पुण्य देते हैं? क्या भगवान पुण्य देते हैं? भागचंद जी, तो क्या भगवान पाप देते हैं? मतलब तुम पाप जब देंगे तब तुम्हारे मन में खोट होगी, तो भगवान पाप देते हैं? भगवान मतलब भगवान बुरे हैं कि अच्छे हैं? अच्छा बताओ, भगवान बुरे हैं या अच्छे हैं? उसके लिए तो बुरे हो गए बेचारे के बाद। अच्छे तो तब होते, इधर उधर भी देख रहा होता तब भी उसको पुण्य दे देते, तो तब वो कहता देखो मैं इधर उधर देख रहा था तब भी मुझे पाप ना दे के पुण्य दिया। ये होता है अच्छे की परिभाषा। तो अच्छे हैं कि बुरे हैं? कैसे हैं? ओ मंत्री पुत्र, क्या नाम है? नाम भूल ही जाता हूँ। सुरेश जी का पुत्र, क्या नाम? अनूप। अनूप नाम है ना? हाँ। कैसे है बताओ? है पुण्य देते हैं, पाप नहीं देते ना? पाप नहीं देते ना, मतलब मंदिर में आके किसी को पाप नहीं लगता ना? है सबको पुण्य लगता है पक्का। चाहे तू कोई लड़ाई करे, चाहे झगड़ा करे, चाहे गाली दे, कुछ भी करे। क्यों बोलो? पुण्य नहीं लगेगा ना? सोच के बोलो, क्या लगेगा? क्या लगेगा? हे भगवान, उसकी घर में आग लग जाए, हाँ तो बढ़िया पुण्य मिलेगा ना उसको। तो ऐसा सोचेगा तो भगवान के सामने तो खड़ा है, भगवान के सामने ही हाथ जोड़ा है, कोई दूसरे के सामने ही जोड़ा, पुण्य लगेगा? तुम्हें तो बोल रहे थे भगवान के पास कोई भी आए पुण्य लगेगा, फिर तो लगेगा क्या? ये तथ्य अभी तक समझ में नहीं आया। हमको ये पता ही नहीं कि पुण्य पाप लगता कैसे है, पुण्य पाप होता कैसे है। क्या मंदिर में भगवान के सामने खड़े होने से पुण्य लगता होता? तो फिर जब जब तुम भगवान से दूर जाओगे तब तब तुमको पाप बंद होगा। यदि सिर्फ भगवान के सामने खड़े होने से ही पुण्य का बंद होता, भगवान के सामने रहने से ही पुण्य का बंद होता, तो जब जब तुम भगवान से दूर जाते हो तब तब पाप बंद होना चाहिए। और यदि तुम्हें पाप ही बंद होता है तो फिर भगवान के मंदिर में आने से फायदा ही क्या है? भगवान पुण्य देते या पाप देते? सुनिए, भगवान क्या देते? भगवान देते, भगवान देते कि मिलता है? देते नहीं है तो देते नहीं है क्या? अभी तो तुम बोल रहे थे देते हैं, अब बदल गए तुम तो, एकदम पलटी खा गए तुम तो। अभी तो रहे थे भगवान देते हैं और अब कह रहे भगवान वे क्या देंगे? उनमें कौन सी ताकत है देने की? है कि उनमें ताकत? नहीं तो वो दे सकते हैं क्या? हम तो तुमसे इतना पूछ रहे हैं, वो दे सकते हैं क्या? भगवान में वो ताकत ही नहीं है जो तुम्हें दे सके। भगवान के अंदर वो ताकत नहीं है, वो शक्ति नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दे सके। कुछ बोलोगे अजीत जी? कुछ बोलोगे क्या? हम तो ये पूछ रहे हैं भगवान के पास क्या वो ताकत है कि आपको अपने कर्मों का फल दे सके? देख लो भाई, सुनील पंडित जी कह रहे हैं भगवान के अंदर ताकत नहीं है, और जिनके अंदर ताकत है वे भगवान नहीं है। ये भी सुन लो, जिनके अंदर ताकत है कि मैं तुम्हारा, अभी देखो तुम मुझे गाली दो, मैं तुम्हारा हित करके दिखाता हूं,
तुम मेरी पूजा करो, देखो मैं तुम्हें धन दान से भरता हूं, तो मैं उन्हें भगवान ही नहीं मानता हूं। तुम मानते हो क्या अजित? जो अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर पावर है, मैं तुम्हें अभी राजा बना सकता हूं, मेरे अंदर पावर है, मैं तुम्हें रंक बना सकता हूं, तो ऐसे पार वाले में भगवान मानता ही नहीं। भगवान फल देते हैं? सुनील बताओ तो, कि नहीं देते हैं? देते होंगे ना, कुछ तो देते होंगे। फिर तुम डरते क्यों भगवान से? जब भगवान कुछ देते नहीं है तो डरते क्यों? और जब भगवान कुछ देते नहीं है तो आते क्यों? जब भगवान कुछ लेते नहीं है, तुम्हारा कुछ हित करते नहीं है, फिर तुम डरते क्यों? और जब भगवान कुछ देते नहीं है तो तुम उनके चरणों में पड़े क्यों रहते हो? दोगे उत्तर? कुछ बोलोगे पुखराज? कुछ नहीं बोलोगे? सोच रहा चुप ही बैठे रहो, वहीं में फायदा है, फालतू फंसो और जाएंगे। बोले तो फंसे, बोले ही मत, बोलेंगे नहीं तो फंसेंगे भी नहीं। ओ पुखराज, कभी आए के मंदिर? आए ना? कुछ मांगा है भगवान से? कभी कुछ मांगा क्या? मांगा, मिला क्या नहीं मिला? अगर नहीं मिलता तेरी शरण में आता क्यों? शरण में आकर कुछ ना मिलता तो तेरी शरण में आता क्यों? यदि भगवान की शरण में आके कुछ ना मिले तो ऐसे भगवान के पास जाने से क्या ही फायदा पंकज? कभी मिला कुछ? इन माताओं को मिलता है भैया खूब, इसलिए बोलती रहती हैं तूने खूब दिया भगवान, ऐसा परमेश्वरा दे दिया, खूब दिया, खूब मिला है। नहीं तो ऐसा परमेश्वर मिला कि दिन रात अब क्या ही बताएं। मिला है ना? मिला नहीं मिला आपको? सुंदर देखो नौकर मिला है, हाँ, बिना पैसे वाला नौकर मिला है। दिन भर कमाता है, गर्मियों में सर्दियों में, सब सुबह से लेके शाम तक दुकान पे लोगों की किच पिच गाली गलौज सब करता है, और तुम्हें शाम को लाकर नोट की गड्डी थमा देता है। कितना सुंदर नौकर, कुछ हिसाब भी नहीं लेता, पूरी पूरी गड्डी लो करो खर्चा, मस्त खर्चा करते। कमाना कुछ है नहीं है, वो खर्चा भी खूब करना है। हाँ, आप भी काम कर रहे, मान रहे, इनको भी बहुत अच्छी सेवक मिल गए। आराम से कमाओ, भोजन की कोई चिंता नहीं है, बनाने वाली बैठी है, बना के खिलाएगी, सुबह शाम रात 3 टाइम। सुबह से चालू होती है मशीन, खाना बनाने वाली मशीन चालू हुई सुबह से, चाय नाश्ता दूध, फिर खाना, फिर लंच, फिर ब्रेकफास्ट, ये वो करते करते रात को डिनर, और फिर भी मन नहीं बढ़ता तो रात को आधी रात में भी कॉफ़ी चाय चाहिए। पीते तो नहीं होगा ना आपको? पीते हैं ना? कितना अच्छा सेवक मिला है। यदि नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं होता तो क्यों एक दूसरे से बंधे होते? यदि फायदा ना होता किसी से तो कोई किसी से फ्री में कोई किसी की सेवा नहीं करता, सही बता दें। यदि पत्नी पति की सेवा कर रही है, पति पत्नी की सेवा कर रहा है, बेटा पिता की सेवा कर रहा है, पिता बेटे का ध्यान रख रहा है, तो सबके अंदर एक स्वार्थ छुपा हुआ है। बिना स्वार्थ के कोई नहीं कर रहा। पिता बेटे को पढ़ा रहा है, बड़ा कर रहा है, स्वार्थ है ये बड़ा होकर मेरे कुल का नाम रोशन करेगा, ये बड़ा होकर मेरे कुल का नाम रोशन करेगा, मैं लोगों के सीना ठोक के कहूंगा ये मेरा बेटा है। जो आज इतना बड़ा डॉक्टर है,
इतना बड़ा वकील है, इतना बड़ा सीए है, इतना बड़ा इंजीनियर है, कौन है? मेरा बेटा है। ये तो सुनना चाहते हो शुरू से, क्या सुनना चाहते हो? ये पोती मेरी है, इतनी बड़ी, जब बड़ी होकर कुछ बन जाएगी तो बड़ा सीना फूला के ऐसे बोलोगे मेरी पोती है। इसलिए तो कर रहे तुम, स्वार्थ नहीं होता तो काय को करते? कौन ऐसा जगत में व्यक्ति है जो स्वार्थ भावना से रहित होकर काम कर रहा? आप कहोगे हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं है, तो घर में तो निस्वार्थ सेवा करते हैं। आपका स्वार्थ है माताओं, घर में सुख शांति बनी रहे। आपका स्वार्थ है। कोई कहे कि हम तो कोई स्वार्थ नहीं है, हम तो कभी ऐसा सोचते नहीं, ना कभी हम किसी चीज़ की इच्छा करते, चाह करते कि हमें ये दो वो दो तब जाके हम कुछ करेंगे। फिर हमारा स्वार्थ कैसा? आपका स्वार्थ है घर में सुख शांति बनी रहे। क्लेश होगा तो जी नहीं पाएंगे अच्छे से, क्लेश होगा तो धर्म ध्यान नहीं कर पाएंगे अच्छे से, क्लेश होगा तो प्रेम खत्म हो जाएगा। इसलिए आप वो क्लेश ना हो, अच्छे से घर चले, इसलिए आप मेहनत करते हो, साफ सफाई में लगे रहते हो, घर को व्यवस्थित रखते हो, है कि नहीं स्वार्थ? ये भी इसी स्वार्थ से तुम्हारी सेवा में लगे हैं कि गृह लक्ष्मी अच्छी रहेगी तो घर अच्छा लगेगा। घर की लक्ष्मी यदि अच्छे से रहेगी, गृह लक्ष्मी अच्छी रहेगी तो घर अच्छा लगेगा, और घर अच्छा रहेगा। यदि गृह लक्ष्मी कलेशपूर्ण मिल जाए, पढ़ते हैं अपन बैराग भावना, किसी ही घर कलहारी नारी के बैरी सम भाई, बेचारे को तो बेचारा ही फूट जाते हैं। कलहारी नारी मिल जाए सो इधर तो ग्राहकों से दिमाग खपाए, फिर घर आ होती भी तो चैन ही नहीं होता। दोनों तरफ से कहाँ करें? दो पाटन के बीच में सावध बचाना कोई, ऐसी स्थिति हो जाती है कभी कभी इन विचारों की। इधर माँ कहती है मेरे इतने दिनों का दूध भूल गया, मैंने तुझे दूध पिला के बड़ा किया, और आज तेरी शादी क्या हो गई, तेरे तो रंग ही बदल गए। इधर पत्नी कहती है मैं अपने घर को छोड़कर आई, अपने भरे पूरे घर को, अपने माता को, अपने पिता को, भाई को, बंधु को, सबको छोड़कर आई। किस लिए? तेरे लिए। और तुम ही ध्यान नहीं रखते हमारा। अब इसका ध्यान रखे तो वो नाराज, और उसका ध्यान रखे तो वो नाराज। अब किसका ध्यान रखे? बेचारा सिर खुजाता रहता है, क्या ही करे। आचार्य ने कहा मुनिराजों के 22 परिचय, पर श्रावकों के तो इतने परिचय हैं, लिखने बैठे तो किताब खत्म हो जाए, कॉपियों के पन्ने खत्म हो जाए, इतने दुख हैं। वे दुख तभी तक हैं जब तक तत्व निर्णय नहीं है। और जिस दिन तुम्हें तत्व का निर्णय हो जाएगा, वस्तु स्वरूप का बोध हो जाएगा, जो दुख भूत था वही वस्तु सुख भूत हो जाएगी। वस्तु पुण्य देती है कि वस्तु पाप देती है? वस्तु में पुण्य है या वस्तु में पाप है? ये क्या है? इसमें कौन सा पाप है? 5 पाप होते हैं, याद है प्रकाश? 5 पाप के नाम बताओ तो। क्या क्या है 5 पाप के नाम? 5 पाप के नाम गिनाना है। बड़े पापा, छोटे पापा, मझली पापा नहीं गिना देना। बोलो 5 पाप के नाम। लो, क्लास में आया करो तो हमारी 4 बजे की क्लास में सब सीख जाओगे। ओ पवन जी, 5 पाप के नाम तो गिनाओ। नाम की क्या ही जरूरत है। एक बार क्या हुआ, यही पाप हो गया, ये पाप हो गया, बता दिया माने कि झूठ ये नाम का एक पहला पाप हो गया कि हम पाप ही नहीं कर। नाम बता दे। एक बार क्या हुआ, एक
बिहार चल रहा था तो एक बूढ़ी माँ मतलब संग में हो गई, पीछे पीछे मतलब बिहार में गाड़ी में बैठ गई उधर, और एक स्थान, एक दो स्थान, तीन ऐसे थे। तो आचार्य कि कौन है, इनको भेजो, विदा करो, संग में कहाँ कौन है क्या है कुछ पता नहीं। ब्रह्मचारिणी बहन जी के कपड़े पहनी हुई थी। तो उन्हें एक ब्रह्मचारी ने बोला कि अम्मा कहाँ से आई हो? कि हम उस जगह से आए। तो यहाँ क्यों आई हो? कि हमें बुलाया है इसलिए आए। कि कौन ने बुलाया तुम्हें? कि हमारे गांव में पत्रिका भेजी थी तुमने। हमारे गांव में पत्रिका भेजी थी कि अमुक फंक्शन है, कार्यक्रम है, आप सभी पधारे, तुम पधार गए। अच्छा, कितनी प्रतिमा है तुम्हारी? कि कितनी होती प्रतिमा? कि 11। तुम्हारी कितनी है? तो पूछता है कि हमारी 8 है। वो भैया जी पूछते तुम्हारी कितनी है? कि भैया जी की हमारी 7 प्रतिमा है। तो भैया पूछते तुम्हारी कितनी है? हमारी पूरी है, जितनी होती है सब है। अब तुम लगाते रहो कितनी प्रतिमा है, हमारी तो सारी प्रतिमा है। यदि पवन जी कह रहे तो पाप के नाम ही नहीं पता तो पाप करेंगे कैसे? जब नाम पता होगा तब तो पाप करेंगे। ये बहुत अच्छी कहा कि हमें नाम ही नहीं पता तो हम पाप ही नहीं करते। जिनको नाम पता है उन्हें पता है कि वे पाप कर रहे हैं, हमें तो नाम ही नहीं पता तो हम क्यों जाने कि हम पाप कर रहे हैं। सही है ना? पर जानो चाहे नहीं जानो, एक जहर की दवाई है, एक जहर की दवाई है, आप उसे जानते हो कि इसको खाने से मरते हैं, और एक दूसरा व्यक्ति जानता है कि इसे नहीं जानता कि इसे खाने से मरते हैं। अब बताओ, दोनों खाएंगे तो मरेगा कौन, कौन नहीं मरेगा? क्यों दोनों क्यों मरेंगे? एक तो जानते ही नहीं है, एक तो जानते ही नहीं है ना। चाहे जानो चाहे नहीं जानो, जहर अपना काम करेगा। आप चाहे पाप के नाम जानो चाहे नहीं जानो, वो अपना काम करेंगे करेंगे। फिर भी सुन लो, अच्छी बात तो ने बोल दी। एक श्लोक आता है, अज्ञानात् कृतं पापम सज्ञानात् विनश्यति। अज्ञानता में किया हुआ ज्ञान पाप की ज्ञान होने पर नष्ट को प्राप्त हो जाता है। ज्ञात्वा ज्ञानम कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। यदि जानने के बाद फिर भी पाप करते हो, फिर ये वज्रलेप के समान भविष्य में तीव्र फल को देता है। तो अभी आपको पता नहीं था तो कोई बात नहीं, अब हम बता दे रहे हैं। पहला पाप हिंसा, दूसरा झूठ, तीसरा चोरी, चौथा कुशील, और पांचवा परिग्रह। ये 5 पाप हैं। हिंसा मतलब किसी को मारना, जीव को मारना कहलाता है हिंसा। चोरी किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज को उठाना चोरी। झूठ असत्य को बोलना, जो बात सत्य नहीं है उसको सत्य करके बताना, ये झूठ है। कुशील अभ्रम का सेवन, ये कुशील पाप है। और वस्तुओं का संचय करना, ये परिग्रह पाप है। ठीक है, तो आपको ये बताना है 5 पापों में से इस घड़ी में कौन सा पाप है? ओ पन्नालाल जी बोल, फिर तो हम रख ही रहे हैं, तो कभी 1 या 10 रख लें तो हमें तो कोई पाप ही नहीं लगेगा। फिर तो उससे क्या करना है? आपने बताया इसमें कौन सा पाप है? कोई पाप नहीं है। नहीं, हम यूज कर, तुम कर दे तो पाप हो जाता क्या? अरे तो इसमें कौन सा पाप है ये पूछ रहे? बोलो पन्नालाल जी, सोच लो। 50-50 कर दें कहो तो। कौन सा पाप है इसमें? अभी बताए ना 5 पाप की परिभाषा। तो कौन सा पाप है राजेश? कौन सा? क्या नाम तुम्हारा? राजेश नाम है, पीछे क्या बैठे? राहुल। कौन सा पाप इसमें? परिग्रह पाप है। इसको फेंक के मारे तो हैं?
ये मेरी नहीं है, किसी और की है। वो दुका दें किसी को तो चोरी, तो कौन सा पाप है इसके अंदर? पाप किस में है? इसमें नहीं है, इसमें पाप नहीं है, हैं? और इसमें कौन सा पाप है? हाँ स्वरूप जी बोलो, आप अपना स्वरूप प्रकट करो, बताओ। इसमें हिंसा का पाप है। पता नहीं कौन सी तेरी है। ये में तो कांटा भी नहीं घूम रहा है, इसमें कहां से चल रही है ऐसे? ये तो नंबर वाली है, आपकी थोड़ी समझ में नहीं हमें घूम रही, इसलिए हिंसा पाप है। वस्तु में पाप है कि नहीं है? ओ पंडित जी, अब कोई नहीं बता पाएगा, आपसे ही पूछना पड़ेगा हमें। अब क्या ही करें, इतने सारे लोगों के बीच में एक ही विद्वान है। इतने सारे लोगों के बीच में एक ही विद्वान है। अब विद्वान से विद्वान चर्चा करें, होवे दो दो बात, और मूर्ख से मूर्ख लड़े, होवे घूसा लात। और मूर्खों से मूर्ख लड़ेंगे तो घूसा लात होंगे, और विद्वानों से चर्चा करेंगे तो दो दो बातें होंगी और अच्छी नई नवीन बात आएंगी। 1 रुपये तुम्हारे पास है और 1 रुपये हमारे पास है, तुमने हमको दिया, हमने तुमको दिया, तो बताओ तुम्हारे पास कितने और हमारे पास कितने? एक ही रहना, एक विचार तुम्हारे पास और एक विचार हमारे पास है। एक हमने तुमको दिया, एक तुमने हमको दिया, बताओ तुम्हारे पास कितने, हमारे पास कितने? 2 हुए ना। यही विद्वानों की कला होती है। तो पंडित जी बहुत अच्छे, अभी एक परिभाषा कंप्लीट हो गई है ना। अभी तुम तालियां नहीं बजाओ, अभी तो इतनी जल्दी ताली नहीं। एक बात उनकी बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इन्होंने जो कहा कि महाराज श्री इसमें कोई पाप नहीं है, जैसे हमारे परिणाम वैसे सब पाप। पिछले कर दिया कि जब वस्तु में पाप नहीं है, परिणामों में पाप है, तो आप जैन बंधु वर्ग जब भी दीक्षा की बात करते हैं, जब भी तपस्या की बात करते हैं, तो छोड़ने की बात क्यों करते हो? त्याग करने की बात क्यों करते हो? वस्त्र छोड़ो, घर छोड़ो, परिग्रह छोड़ो, स्त्री छोड़ो, धन छोड़ो, मोह ममता छोड़ो। क्यों छोड़ना? जब पाप तो मेरे अंदर है, पाप मेरे भावों में है, तो वस्त्र छोड़ने की क्या जरूरत है? जब परिग्रह मेरे परिणामों में है, तो वस्त्रों को छोड़ने की क्या जरूरत है? वस्तु को छोड़ने, क्योंकि पाप तो इसमें है ही नहीं है। वस्तु में तो पाप है ही नहीं है, ये निर्णय हो गया। पाप हमारे परिणामों में, ये निर्णय हो गया। अब जब पाप हमारे परिणामों में है, फिर हमको वस्तु छोड़ने की जरूरत क्या है? हम वस्तु लहे रहें, परिणाम अच्छे रखें, तो क्यों है परिग्रह का दोष लगेगा? परिग्रह का दोष लगेगा क्या? बताइए। अब और कौन बताएगा? अब फंस गए पंडित जी। अच्छे, तो वही कह रहे हैं, मूर्छा छोड़ दें, वस्तु रखे रहें। तो वस्तु क्यों रखे रहे? वस्तु से मोह होगा तभी तो रखेगा। वस्तु आदमी तभी रखता है जब अंतरंग के परिणामों में उसके प्रति मूर्छा होती है। बहुत सुंदर, यही बात यहां पर आचार्य भगवान समझा रहे हैं। वस्तु में पुण्य पाप नहीं है, फिर भी वस्तु को क्यों छोड़ना है? मूर्छा परिग्रह,
सूत्र कह रहे हैं मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह, किसी ने कहा मूर्छा छोड़ दे रहे, परिग्रह छोड़ने की जरूरत नहीं है, वस्तु रखे रहते हैं हम। तो आश्चर्य बन गया, अग्नि कहां तक चलती है? अग्नि कहां तक जलती है? भानु, अग्नि कहां तक जलेगी? ईंधन मिलेगा। अग्नि वहीं तक जलेगी जहां तक ईंधन मिलेगा। यदि ईंधन हटा दिया जाए तो अग्नि बढ़ नहीं सकती आगे। ऐसी ये मूर्छा कहाँ बढ़ेगी? जब परिग्रह सामने दिखाई देगा, ये मूर्छा अपना पैर फैलाती रहेगी। यदि परिग्रह को हटा देंगे तो ये मूर्छा स्वतः ही पीछे खिंच जाएगी। मूर्छा है परिग्रह, लेकिन मूर्छा पर वस्तु होने से ये मूर्छा वृद्धिगत होती है, बढ़ती चली जाती है। जैसे ईंधन बनता जाता है, अग्नि स्वतंत्र अपने कदम नहीं बढ़ा सकती। जैसे जैसे ईंधन मिलता है, जैसे जैसे ईंधन मिलता है, अग्नि वैसे वैसे आगे बढ़ती जाती है। ईंधन बंद कर दें, अग्नि की ताकत नहीं है आगे बढ़ जाए। इसलिए जैन दर्शन कहता है त्याग करो, बहिरंग परिग्रह का त्याग करो। ये बहिरंग परिग्रह तुम्हारी मूर्छा में कारण बनती है। इसलिए जब तक बहिरंग परिग्रह का त्याग नहीं करेंगे, ये मूर्छा का त्याग नहीं होगा। नहीं तो जगत में ऐसे जीव हो गए हैं, ऐसे दर्शन हो गए हैं, कपड़े पहने और कह रहे हैं मुझे तो कोई मूर्छा ही नहीं है, कपड़े कपड़े में, मैं मुझ में हूं, मैं हूं, कपड़े कपड़े में, कपड़े से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आश्चर्य में कह दी, कपड़े हैं, बिना मूर्छा के कपड़े हो नहीं सकते हैं। मूर्छा है तभी तो आपके शरीर पर कपड़ा पड़ा हुआ है, वस्त्र पड़ा हुआ है। यदि राग नहीं होता तो वस्तु भी नहीं रख सकते थे। राग से वस्तु रखी जाती है, और वस्तु होने से राग बढ़ता है। राग होने से वस्तु अपने पास होती है, और वस्तु होने से राग बढ़ता है। इसलिए वस्तु को छोड़ने की चर्चा करी गई। राग तो छोड़ो ही छोड़ो, साथ में वस्तु का भी त्याग करो, क्योंकि दोनों का संयोग है। यदि एक छोड़ा और एक नहीं छोड़ा तो काम नहीं बनेगा। एक छोड़ा तो एक नहीं छोड़ा, राग छोड़ रहे हैं लेकिन वस्तु नहीं छोड़ा, वो पकड़ हाथ में से नहीं निकल रही, ये आपसे छूटे ही नहीं। ऐसे वस्तु स्वरूप को जब व्यक्ति समझने लगता है धीरे धीरे, एक घर में, परिवार में, गृहस्थी में, सब जगह पदार्थों में, जिनसे उसे लगता था कि ये वस्तु मुझे सुख दे रही है, ये वस्तु सुख दे रही है, ये तुम्हारा वस्तु सुख नहीं दे रही, तुम्हारा राग उसमें सुखानुभूति करा रहा है। तुम्हारा राग उसमें सुखानुभूति करा रहा है। पन्नालाल जी, पिताजी हैं क्या? चले गए? माँ है क्या? गई ना, याद आती है? अच्छा बताओ, माँ को तुम बहुत प्यार करते थे ना, तो फिर उनको रोका क्यों नहीं? नहीं, रोका क्यों नहीं? अच्छा, उनके शरीर से प्यार करते थे कि आत्मा से प्यार करते थे? नहीं, तुम ये बताओ किससे प्यार करते थे तुम? शरीर से या आत्मा से? पर्याय से प्यार था ना। पर्याय लेके गई कि छोड़ के गई थी? फिर तुमने जला क्यों दी? और रखी रहते, और रखी रहते। नहीं, तुम्हें उस पर्याय से प्यार था ना। उस आत्मा से प्यार होता तो तुम जैसे ही अपनी जिम्मेदारी संभाले थे, उसी समय उसको कह देते माँ को, जाओ दीक्षा लो माँ, अपना कल्याण करो, अब गृहस्थी में मत फंसो, मैं हूं, मैं संभाल लूंगा। कब कब कहा? जब चल पूरा निचोड़ लिया तब। गलत व्यक्ति को उठा दी लगता है। ऐसे तो जो कहना उसको पन्ना वो सही कह रहे थे, रहते बाहर हैं, बोलते आत्मा। पन्नालाल जी, उनके शरीर से प्यार था आपको,
आप कितना ही कुछ बोल लो, उनकी आत्मा से आपको प्यार नहीं था, उनके शरीर से ही प्यार था, क्योंकि आपको आत्मा तो दिख ही नहीं रही, प्यार करोगे कैसे उससे? दिख रहा है कौन? शरीर। दिख रहा है कौन? शरीर। इसने राग होगा किससे? शरीर से कि आत्मा से? जो दिख रही है वस्तु, जो सामने वस्तु, राग उसी से होता है। जो नहीं दिख रही होती वस्तु, उससे कभी राग नहीं होता। देश में कितने लोग हैं? कितने जीव हैं देश में? तुमको सबसे राग है क्या? लेकिन जो तुम्हारे आसपास हैं, घर में रह रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में रह रहे हैं, उन्हें तुम प्रेम से बोलते, अच्छे से बोलते हो, क्योंकि उनको जानते हो। अब जिनको जानते नहीं उनसे क्या ही राग करेंगे हम, लेकिन जिनको जानते हैं उनसे राग होता है। जिनसे परिचय होता है उनसे राग होता है। हमारा परिचय किससे होता है? इस शरीर से ही तो होता है। आत्मा से हमारा परिचय हुआ कहाँ है? तो इस शरीर के परिचय में, इस राग के कारण हम व्यक्ति से राग करते हैं, शरीर को देखकर राग करते हैं, पर ये भूल ही जाते हैं शरीर से राग कर रहे हैं। जब वो शरीर, देखो कितनी गहरी बात, एक पिता, एक बेटा अपने पिता से बहुत स्नेह करता है, बहुत प्यार करता है। कब तक? जब तक उसकी आत्मा उसके शरीर में है। और लेकिन जैसी उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलती है, रोता है, पिता चले गए, पिता चले गए, पिता चले गए। तो पिता गए कहाँ? तो अपना शरीर तो वहीं छोड़ के गए। रखे रहो इसे, पर नहीं, जल्दी ले जाओ, चलाओ इसे, हटाओ, जल्दी हटाओ। राग किससे था? यदि आत्मा से राग था तो रो क्यों रहा है? वो दूसरी जगह जन्म ले ली उसने। अब तुम्हारी आंख में आंसू क्यों आते हैं? वो आत्मा तो कहीं दूसरी जगह जन्म ले ली, पर तुम फिर भी रोते हो। क्यों? वो पर्याय, जो उस पर्याय से जो आपकी राग की पूर्ति हो रही थी, अब वो राग की पूर्ति आपकी नहीं हो रही है, इसलिए रो रहे हो। आप आत्मा के लिए नहीं रो रहे। यदि आत्मा के लिए रोते तो आत्मा दूसरी जगह जाके जन्म ले चुकी है, तुम किस लिए रो रहे? वो मरी नहीं है वो तो। आंख में आंसू क्यों आते हैं जैसी मां का नाम सुनते हो? वो पर्याय, जिस पर्याय को आप देखकर खुश होते थे, वो पर्याय सामने दिखाई नहीं दे रही अब हमारे। उसकी याद आती उस पर्याय की, उस पर्याय के साथ संबंधों की याद आती है, उस पर्याय के साथ बिताए उन पलों की याद आती है, उस राग की याद आती है। उस राग से भरकर हम रोते रहते हैं। और जैसी उसमें से चेतन आत्मा निकलती है, उसी पर्याय को हम ऐसे जला देते हैं जैसे कि इससे हमारा कोई संबंध ही नहीं था। वस्तु में राग नहीं, वस्तु में द्वेष नहीं। यदि वस्तु में राग होता तो व्यक्ति हर समय वस्तु को रखा रहता। वस्तु में द्वेष होता तो व्यक्ति हर समय वस्तु से दूर हो जाता। ये राग द्वेष परिणामों में हमारे अंतरंग में आता है। जब अंतरंग में परिणाम आता है तो वस्तु रागभूत दिखाई देती है, वस्तु द्वेषभूत दिखाई देती है, पर ये राग परिणमन होने का कारण में निमित्त कारण वस्तु बन जाती है, इसलिए हमारे वस्तु का त्याग करवाया जाता है। ऐसे वस्तु स्वरूप को जब हम समझेंगे तो आचार्यगण कह रहे हैं कि अब तेरे हाथ में है, जो करना चाहे वो करो। इसलिए अज्ञानी लोग जो कहते हैं कि शरीर बस में नहीं है, ज्ञानी तू ही तेरे बस में नहीं है, शरीर तो तेरे बस में है। कहने में को लोग कहते हैं कि हम गाड़ी से आए। आप लोग आए गाड़ी से यहाँ तक? आप गाड़ी से आए कि आप गाड़ी को लेकर आए? आप गाड़ी से आए कि आप गाड़ी को लेकर आए? गाड़ी से नहीं आए। गाड़ी को लेकर आए कि गाड़ी से आए? बताओ ओ सुरेश जी, गाड़ी से आए कि गाड़ी लेकर आए? मतलब गाड़ी बैठ जाओ तो आ जाते हैं, मतलब गाड़ी में बैठने से आ जाते हैं कि चलाना पड़ता है? तो गाड़ी से तुम आए या गाड़ी तुम लेकर आए? गाड़ी तुम्हें लेकर आई है कि तुम गाड़ी को लेकर आए हो?
मतलब गाड़ी तुमको लेकर नहीं आई। गाड़ी तुमको लेकर आई या तुम गाड़ी को लेकर आए? महेंद्र जी क्या हुआ है? हाँ तो तुम गाड़ी में बैठ गए, सो आ गए। तो गाड़ी को यहाँ लेकर आए हो या गाड़ी तुमको लेकर आई? इतने से पूछ रहे हैं, इतनी तो उत्तर दे दो। गाड़ी लेकर आई। अच्छा, गाड़ी में इतनी ताकत थी? बिना स्टीयरिंग तुमने घुमाए, बिना चाबी लगाए, बिना चालू किए, वो अपने आप बिना पेट्रोल के डलवाए आ गई वो? या उसने खुद ही अपने हाथ से चाबी लगाई? गाड़ी नहीं, गाड़ी अपने घूमती रही स्टीयरिंग, वो पेट्रोल पंप पे चली गई, उसने डीजल पेट्रोल डलवा लिया। क्या हुआ है? तुम लाए ना, तुम गाड़ी लाए ना कि गाड़ी तुमको लाई? तुम लाए, गाड़ी नहीं लाई ना। हम गाड़ी में आए हैं पर गाड़ी में नहीं आए हैं। तुम गाड़ी लेकर आए हो, गाड़ी तुमको लेकर नहीं आई है। चला कौन रहा था? मस्तिष्क चला रहा था, व्यक्ति चला रहा था। ऐसी जिनालय में मस्तिष्क से जिनालय था, मस्तिष्क में जिनालय में था तो गाड़ी की स्टीयरिंग जिनालय की ओर घूम गई। वो मस्तिष्क में कुछ और होता तो गाड़ी की स्टीयरिंग कहीं और घूम जाती। गाड़ी लेकर नहीं आ रही थी, हम गाड़ी को लेकर आ रहे थे। ऐसी शरीर, ये वस्तु हमसे पुण्य पाप नहीं करवाती है। हम जैसा मस्तिष्क में सेट करते हैं, वस्तु से वैसा में पुण्य पाप तैयार मिलता है। भगवान के पास जाकर हम जैसे भाव कर रहे हैं, कहने में आरोपित करते हैं, भगवान के दर्शन करने से पुण्य लगता है, भगवान के दर्शन करने से पुण्य लगता है। एक भगवान का दर्शन कर रहा है, कोई दिख ना जाए, फटाक से चोरी करना है मुझे, चोरी करना है उसे, इसलिए दर्शन कर रहा है। एक को अपनी कर्म निर्जरा करना है, इसलिए दर्शन कर रहा है। गाड़ी गाड़ी थी, वो आपको कहीं नहीं ले जा रही थी। जैसे आपके मस्तिष्क में विचार चल रहे थे, गाड़ी की स्टीयरिंग वैसे ही घूम गई। ऐसी भगवान के पास जाकर जैसे हमारे परिणाम हो रहे हैं, वैसा हमें पुण्य पाप लग रहा है। हम उपचार कथन करते हैं कि भगवान के दर्शन करने से पुण्य लगता है, भगवान के दर्शन करने से पुण्य लगता, हमारे दर्शन के परिणाम होने से पुण्य लगता है। हमारे अदर्शन के परिणाम होने से पाप लगता है, हमारे दर्शन के परिणाम होने से पुण्य लगता है। यंत्र का चालक जैसा चाहे वैसा यंत्र चलाता है। ये शरीर भी एक यंत्र है, इसमें बैठा भगवान, बैठा चालक भगवान आत्मा है। जैसा चलाना चाहे वैसा शरीर को चलना पड़ता है। इसलिए वस्तु को दोष मत देना, अपनी परिणति को दोष देना। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? आओगे ना? नहीं आओगे तो ठीक है, फिर अब आओगे तो फिर तैयार रहो फिर से सुनने के लिए। कल फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।